लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, पर हौसला कहता है देख लेंगे। तो स्वागत है आप सभी का गौरव सर की वेदांत सीरीज एपिसोड नंबर 2 में। तो जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको रोज़ एक एक एपिसोड देखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेदांत सीरीज नंबर 2 का। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसे हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका महाद्वीप को समर्पित, अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप भी कहा है। आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव। क्या है? माउंट विंसन मैसिव की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एम्पेयर किसका मात्रक है? जो एम्पेयर है ये किसकी यूनिट है, किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर है धारा। एम्पेयर धारा का मात्रक है। धारा कैसी राशि है? धारा एक अदिश राशि है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दूरी एक अदिश राशि है और एक दाब भी क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि वो होती है जिसे दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशि कौन कौन सी हैं? तो सदिश राशि वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, बल, ये सब कैसी राशि हैं? ये सब हमारी अदिश राशि हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? जो अंगूर की खेती है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? विटीकल्चर। जो केंचुए की खेती है, केंचुए की खेती को हम कहते हैं वर्मी कल्चर। क्या कहते हैं? केंचुए की खेती को हम वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पुछताछ घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? जो पुछताछ घास के मैदान हैं ये हंगरी देश में पाए जाते हैं। कहाँ? हंगरी देश में पाए जाते हैं। अगर पूछ लें आपसे पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ? अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं। पूछ ले डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लानोज घास के मैदान वेनेजुला में पाए जाते हैं। जो लानोज घास के मैदान हैं वे वेनेजुला में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसे हम PAC भी बोलते हैं। लोक लेखा समिति में आपको याद रख लेना है 22। तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 हमारे राज्यसभा से होते हैं। और इसके विपक्ष के जो नेता होते हैं वे इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो CAG का जो दोस्त होता है वह इसका मार्गदर्शक होता है। इसका PAC यानी कि लोक लेखा समिति का CAG का जो दोस्त होता है वह इसका मार्गदर्शक होता है। अगला पॉइंट है हमारा जो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो प्राक्कलन समिति है इसमें 30 सदस्य होते हैं। और अगर पूछ ले लोकसभा से कितने होते हैं, तो इसके प्राक्कलन समिति के सारे ही सदस्य लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से कोई सदस्य प्राक्कलन समिति में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होगी वो 35 वर्ष होगी। राज्यसभा में MP और MLC की पूछ ले तो 30 वर्ष बतानी है। ठीक है। और लोकसभा में MP और MLA की 25 वर्ष होती है। और वोट डालने की उम्र की बात करूं तो वोट डालने की उम्र 18 वर्ष होती है। किस संविधान संशोधन द्वारा हुई थी? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष की गई थी। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 7। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार
किसको दिया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर क्रोप को दिया गया था। पूछ ले किस भाषा के लिए दिया गया था? तो मलयालम भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था और इसमें 11 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है और एक बाघ प्रतिमा यानी जो सरस्वती माता की प्रतिमा दी जाती है। नवीनतम अभी हाल ही में 58वां किसे मिला है? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य प्लस गुलजार को ये दिया गया है। पूछ ले पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी का किसे दिया गया था? अंग्रेजी में दिया गया था अमिताभ घोष को। ये आपको याद रख लेना है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो हमने 1948 में हैदराबाद विलय के लिए चलाया था। जो ऑपरेशन पोलो था 1948 में हैदराबाद विलय के लिए चला गया। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस हम कब मनाते हैं? जो हैदराबाद स्वाधीनता दिवस है वो हम 17 सितंबर को मनाते हैं। कब? 17 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइट हुड की उपाधि त्याग दी? तो 23 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी। इसने रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि कब त्यागी थी? जो महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन में, किसमें? असहयोग आंदोलन जो चला था 1920 से 1922 में जब त्यागी थी। एक चोरी चोरा जो घटना हुई थी तो उसके बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सबसे छोटी कोशिकांक। सबसे छोटी कोशिकांक कौन सी है? तो वो है राइबोसोम। सबसे छोटी कोशिकांक राइबोसोम है। इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री और ये झिल्ली रहित होती है, इसमें झिल्ली नहीं होती है। क्वेश्चन 11, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? जो कोशिका है इसकी ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो इसकी ऊर्जा मुद्रा है एटीपी, जिसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जारवा, सेंटिनलीज, निकोबारी, ओंग, ये सभी जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सभी जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भुजे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर रंग दूधिया हो जाता है? जो बुझा हुआ चूना है उसमें कौन सी गैस प्रवाहित करने पर रंग दूधिया हो जाता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करते हैं। बुझा चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज और प्लस CO2, यहाँ से हमारा मिलकर बनता है CaCO3, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी सफ़ेद दूधिया रंग। और मुझे चूने का दूसरा नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बुझे चूने के साथ CaOH का होल ट्वाइज Cl2 को मिला दें तो यहाँ से बनता है हमारा CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर अगला 14, कैस्कोग्राफ किसका मापन करता है? जो कैस्कोग्राफ है वह किसको मापता है? तो कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि का मापन करता है। किसका? पौधों की वृद्धि का मापन करता है। अभी हाल ही में यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? जो 8वीं अनुसूची थी मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं। 15वीं भाषा कब जोड़ी गई? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई और 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। 1992वां संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बॉक्साइड किसका अयस्क है? जो बॉक्साइड है वह किसका अयस्क है? तो सही आंसर है एल्यूमिनियम का। जो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति का जो अधिकार है
संपत्ति का अधिकार एक पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल नंबर 300 के खंड ए में यानी कि भाग 12 में इसे जोड़ दिया गया। मूल अधिकार की बात करूं तो मूल अधिकार भाग 3 में आते हैं आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं और मूल संविधान में पूछे तो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? जो इंसुलिन है उसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि में होता है, यह आपको ध्यान रख लेना है। यह एक प्रकार का हार्मोन है। अग्नाशय ग्रंथि में जो यह बनता है उसकी जो बीटा कोशिका होती हैं इसका निर्माण करती हैं। इंसुलिन की खोज बेस्ट प्लस बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर अगला, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो सबसे पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। और हाल ही में 16वां वित्त आयोग बना है, उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। कौन है? अरविंद पनगड़िया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, शिपकिला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? जो शिपकिला दर्रा है उससे कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? सतलुज नदी शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रा पूछले कौन से राज्य में है? तो आपको बता देना है हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और प्लस मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो कैसी लगी क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो भी चैनल पर नए हों, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।